Hello guys, today we're gonna do design steps for singly reinforced beams. First of all, capital D जो होता है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, स्मॉल b जो कि होती है विड्थ ऑफ द बीम, स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। यह होता है टॉप फेस से लेके सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डी डेप्थ। और जो यहाँ से कवर बचता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू स्पोर्ट्स उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट्स दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन, उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 है डायमेंशंस ऑफ बीम। ओवरऑल डेप्थ डी इक्वल्स टू L/8 टू L/10। एल दे रखी होगी क्वेश्चन में, आप इन दोनों इस रेंज के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें से एक हम यूज़ कर लेंगे, डी सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर हम एज अ ट्रायल यूज़ करेंगे। डी से हम बी कैलकुलेट कर लेंगे, विड्थ ऑफ द बीम हाफ डी टू 2/3D। ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम इफ़ेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे जो कि होता है डी माइनस इफ़ेक्टिव कवर। उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव कवर एज्यूम करना होगा 40 या 50 mm, जो आप एज्यूम करना चाहें 40 या 50। सो स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा ओवरऑल डेप्थ माइनस द एज्यूम्ड इफेक्टिव कवर। उसके बाद हम विड्थ ऑफ सपोर्ट एज्यूम करेंगे सॉरी 300 से लेके 500 mm तक, इसके बीच में हम विड्थ ऑफ सपोर्ट है जो वो एज्यूम कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 है इसका, कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन विल बी द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो कम आएगी उसको हम इफेक्टिव स्पैन ले लेंगे एल। तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, ये जो डिस्टेंस है। दूसरा है क्लियर स्पैन, कैपिटल एल प्लस स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो कम आएगा उसको हम स्मॉल एल ले लेंगे। स्टेप नंबर 3 है इसका, कैलकुलेशन ऑफ लोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्फ वेट ऑफ द बीम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फार्मूला है विड्थ ऑफ बीम इंटू ओवरऑल डेप्थ इंटू 25,000, जो कि है वेट ऑफ RCC 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस पर मीटर के लिए निकालते हैं तो ये UDL इन द फॉर्म ऑफ UDL हमारे पास सेल्फ वेट आ जाएगा। सुपर इम्पोज लोड और लाइव लोड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर हम उसका टोटल लोड निकाल लेंगे। टोटल लोड क्या है, सेल्फ वेट प्लस सुपर इम्पोज लोड प्लस लाइव लोड। उसका हम डिज़ाइंड फैक्टर्ड लोड निकाल लेंगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके टोटल लोड को, जिसको हम WU से डिनोट करते हैं। स्टेप नंबर 4 है अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। इसका फॉर्मूला है WU_L²/8। सो WU हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है। स्टेप नंबर 5 है फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ डिज़ाइनिंग बीम एज बैलेंस सेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है जो हमने कैलकुलेट करी स्टेप 1 में, वो सही है या नहीं उसको हम चेक करेंगे। एज अ चेक है ये स्टेप। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम लिमिटिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे। दीज आर द 3 फार्मूलाज फॉर लिमिटिंग मोमेंट फॉर वेरियस ग्रेड के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। इसमें जो डी है वो हम अननोन वेरिएबल रखेंगे। एक डी को अननोन रखेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे डी को। यहाँ जो डी कैलकुलेट हुई है, ये जो स्टेप नंबर 1 में डी एज्यूम करी थी उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक दोबारा करने होंगे डी इंक्रीज़ करके। जो स्टेप नंबर 1 में डी ली थी विद इन लिमिट्स, उसको थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू को, पर रखेंगे लिमिट्स के बीच में ही, और दोबारा से स्टेप नंबर 1 to 5 रिपीट करेंगे। अगर तो ये डी कैलकुलेट उस डी एज्यूम से कम आ रहा है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। स्टेप नंबर 6 है कैलकुलेट एरिया ऑफ द टेंशन स्टील। AST का फॉर्मूला है 0.36 FCK B XU max
अपॉन 0.87 FY। इसमें FC के जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको जैसे M20 ग्रेड दे रखा है तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो एंड दिस FY इज़ द ग्रेड ऑफ द स्टील, 250 है, 415 या 500। XU मैक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पेज नंबर 70 पे IS कोड में मिल जाएंगी। XU मैक्स की फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील आप यहाँ पुट करके AST निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सूटेबल डाया सेलेक्ट कर लेंगे बार का, टू फाइंड द नंबर ऑफ बार्स। फॉर एग्जांपल टेक 20 mm और 22 mm डाया बार, विल फाइंड आउट एरिया ऑफ 1 बार। तो नंबर ऑफ बार्स क्या होंगे, टोटल जो AST आपने कैलकुलेट करा अभी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। सो देन विल कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जो कि होता है नंबर ऑफ बार्स जो हमारे आएंगे उनको एरिया ऑफ 1 बार से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 7 इज़ चेक फॉर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। जो हमने स्टील प्रोवाइड करा वो रिक्वायरमेंट्स के बीच सेटिस्फाई करता है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। सो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है 0.85 BD अपॉन FY। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज 0.04 इंटू BD। जो यहाँ D है वो है ओवरऑल डेप्थ और यहाँ जो D है वो है इफेक्टिव डेप्थ। सो AST जो हमने प्रोवाइड करा वो मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। सो देन इट इज़ सेटिस्फाइड विद इन रिक्वायरमेंट्स। देन स्टेप 8, चेक फॉर शेयर एंड डिज़ाइन शेयर रीइंफोर्समेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर इज़ कैलकुलेटेड एट क्रिटिकल सेक्शन। और ये क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है कि इनर फेस ऑफ सपोर्ट है जो उससे D डिस्टेंस दूर जो सेक्शन होता है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन मानते हैं अकॉर्डिंग टू कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट शेयर फोर्स एट सेंटर ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के सेंटर पे जो कि होता है WUL/2। फैक्टर्ड शेयर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे जो निकालनी है वो हम बाय द मेथड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के निकालेंगे। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स L। दिस विल बी द x सेक्शन। ये हम डिस्टेंस सेंटर से निकाल लेंगे, जो ये हाफ ऑफ बेरिंग प्लस D ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता ही है WUL/2, तो हम बाय द मेथड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स विल फाइंड द shear force at critical section. It is denoted by VU. Nominal shear stress tau V, which is equal to VU by B into D। ये हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ वी। VU हमने जो अभी क्रिटिकल सेक्शन पे शेयर निकाली है। टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। अब टाउ सी क्या है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आपको टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पे मिल जाएगी IS कोड के। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील अपॉन B इंटू D। टाउ वी शुड ऑलवेज बी लेस देन टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी टेबल नंबर 20 में मिल जाएगी। ये होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, पेज नंबर 73 पे ही। 3 कंडीशंस आपको देखनी है। अगर तो टाउ वी कम है टाउ सी से तो हमें शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए, तो विल जस्ट प्रोवाइड नॉमिनल स्टीरअप्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम। इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी देन विल प्रोवाइड शेयर रीइंफोर्समेंट। हम उसके हिसाब से शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। अगर तो टाउ सी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स आ जाए तो हम सेक्शन को रीडिज़ाइन कर देंगे। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, स्टेप नंबर 9। सो LD का जो फॉर्मूला है वो है 0.87 FY5 अपॉन 4 टाउ BD। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 42 IS कोड क्लॉज 26.2.1। सो टाउ BD इसमें क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये आपको टेबल मिलेगा पेज नंबर 43 पे।
और जो उसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर तो आप 415 या 500 ग्रेड वाला स्टील यूज़ कर रहे हो, डिफॉर्म्ड बार्स आप यूज़ कर रहे हो, तो उन वैल्यूज़ को आप 60% इंक्रीज़ करोगे जो टेबल में वैल्यू दे रखी है टाउ बी डी की। जो ये एल डी है डेवलपमेंट, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 m1 मोमेंट अपॉन जो ये शेयर है प्लस एल नॉट। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अब एल नॉट फाइंड करने का फॉर्मूला है एल नॉट इक्वल्स टू विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्लियर कवर माइनस 5 फाई क्या है, डायामीटर ऑफ बार जो आपने अज्यूम करी थी, प्लस द एंकरेज बैंड, जो आप एंकरेज अगर 90 डिग्री का बैंड दे रहे हो तो उसकी जैसे एंकरेज देनी होती है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन स्टेप नंबर 10, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे 100 इंटू AST अपॉन BD। उसके बाद FS इज स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड्स। ये आपको पेज नंबर 38 IS कोड के उसमें मिल जाएगा। 0.58 FY एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील जो हमने प्रोवाइड करा। उसमें 3 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं। L/D जो मैक्सिमम होता है वो होता है 20 इंटू KT इंटू KC इंटू KF। ये 3 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं जिसकी हमें वैल्यू उन फिगर से निकालनी होती है। सो KT वी विल फाइंड फ्रॉम द फिगर, KC वी विल टेक यूनिटी, क्योंकि कंप्रेशन साइड में हमने रीइंफोर्समेंट, कंप्रेशन जोन है जो, उसमें हमने रीइंफोर्समेंट नहीं डाला तो इसको यूनिटी ले लेंगे। KF ये भी हम यूनिटी लेंगे क्योंकि इसमें कोई फ्लेंज नहीं है, ये बीम हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो हमने L और D जो फर्स्ट 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करी है उसको, उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। जो L/D हमने प्रोवाइड करा है, इट शुड बी लेस देन L/D मैक्सिमम, हेंस ओके। सो इसके बाद हम जस्ट उसकी एक समरी प्रोवाइड कर देंगे पूरी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए इसमें। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।